गांव के पासी के भट्टे का जो मालिक होता है वह एक दिन अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर उस गांव के अंदर आता है और वहां पर एक गरीब किसान के घर में घुसकर उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उस गाड़ी में बिठाता है। बिठाने के बाद वह तो गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अड़ोस पड़ोस के लोग जिन्होंने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा था तो वह उस किसान पर फोन कर देते हैं। और जैसे किसान इस बात को लेकर पुलिस वालों के पास जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसे सुनकर गांव वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इधर जो पुलिस वाले थे वो भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के दरभंगा के अंदर एक गांव के पासी में एक भट्टा होता है और उसी भट्टे से थोड़ी आगे एक किसान का खेत होता है। किसान जो कि पासी के गांव का है और वहां पर खेती किसानी किया करता है। अब उसी किसान की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम प्रतिभा होता है और प्रतिभा अक्सर अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत पर जाया करती है। अब खेत पर पैदल पैदल जाया करती है और गर्मियों के समय में अक्सर जब उसे गर्मी लगा करती है तो इस पासी के भट्टे पर आकर बैठ जाया करती है और बैठने के बाद यहाँ पर पानी वगैरह पी लिया करती है, क्योंकि भट्टे पर तो हुआ करता है पानी वगैरह का प्रबंध। तो ऐसे वो यहाँ पर पानी पी लिया करती है। अब तभी एक दिन की बात होती है, दोपहरी ज़्यादा हो रही थी और जैसे ही वो आकर वहाँ उस भट्टे पर बैठकर पानी पीती है और थोड़ी देर सत्ताने का कोशिश करती है कि भाई थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और उसके बाद चल दूंगी, तो तभी अंदर से जो भट्टे का मैनेजर होता है वह बाहर आता है और कहता है कि आप ना यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पर पंखा चल रहा है और गर्मी थोड़ी कम लगेगी। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ईंट खरीदने वाले आया करते थे उस जगह पर पंखा लगा रखा था और वो बैठने के लिए जगह थी, यानी कि जो अंदर वाला कमरा था उसके बाहर का जो बरामदा था वहाँ पर बैठने के लिए वो उससे कह रहा था। अब प्रतिभा मना करती है, लेकिन वो जब बार बार आग्रह करता है तो उसके बाद प्रतिभा भी उठकर वहाँ पर चली जाती है। अब जैसे प्रतिभा वहाँ पर जाकर बैठती है, जवान है, खूबसूरत है, तो उसके बाद जो मैनेजर होता है अंदर से उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और जैसे कोल्ड ड्रिंक को प्रतिभा को देने के लिए कहता है तो प्रतिभा पहले तो मना करती है, लेकिन गरीब किसान की बेटी थी और उसका भी मन कर रहा था उसे पीने का, लेकिन पहले वो उसे मना कर देती है और जब वो दोबारा से ऑफर करता है तो मना नहीं कर पाती है और इसके बाद जो प्रतिभा होती है वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। जैसे उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है तो उसके बाद वो दोबारा देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभा मना कर देती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करना था और मैंने आराम कर लिया है। ऐसा कहकर जैसे वो चलने को होती है तो एकदम से उसे चक्कर आते हैं और इसके बाद जो मैनेजर होता है भट्टे का वह 4 मजदूरों को बुलाकर उसे उठाकर वहाँ से अंदर वाले कमरे में लेटा देता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर होता है वह उसको ऊपर से लेकर नीचे तक निहारता है और फिर कुछ मन के अंदर सोचता है। सोचने के बाद वह सोचता है कि ऐसा करता हूँ, मैं ना इसे यहाँ पर नहीं कोल्ड स्टोरेज पर ले जाता हूँ। दरअसल जिसका ये भट्टा है उसका ही यहाँ से थोड़ी आगे कोल्ड स्टोरेज है, जिस पर वो जो मालिक है, फिलहाल भट्टे का जो मालिक था वह फिलहाल वहीं पर था। तो वह सोचता है कि क्यों ना मालिक के पास ले चलूँ और वहीं पर चलकर इसके साथ सब कुछ करूँगा। ऐसा सोचकर जो भट्टे का मैनेजर होता है वह वहां से उसे उन्हीं मजदूरों की मदद से उसी गाड़ी में डलवाता है जो कि भट्टे के मालिक की थी, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, और उसके अंदर डलवाकर उस गाड़ी को लेकर सीधा कोल्ड स्टोरेज पर चला जाता है। रास्ते में ढेर सारी बातें वो मन के अंदर सोच रहा है और जैसे ही गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंचता है तो गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके उससे उतरकर उस मालिक की तरफ जाने लगता है कि अरे भाई कहां पर हो, बाहर आओ, आज तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं। अब इस बात को सुनकर जो उस भट्टे का मालिक होता है जिसका नाम प्रकाश होता है वह बाहर निकलता है और कहने लगता है कि ऐसा क्या तोहफा ले आए और इतनी दिन के समय में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, भट्टे पर कौन है? तो वो कहता है कि इन चीज़ों को छोड़ो और गाड़ी में देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो पूछता है कि क्या है, बताओ तो सही इस बारे में। तो यहाँ पर वो कहता है कि गाँव की लड़की है और ऐसे ऐसे भट्टे पर आ रही थी और मैंने उसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर इस तरह से बेहोश कर लिया है और गाड़ी में डालकर मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब इस बात को सुनते ही जो भट्टे का मालिक होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि जो भट्टे का मालिक है उसका जो पिता है उसके वो 2 भाई हैं। जो छोटा भाई वो तो बाहर पढ़ाई लिखाई किया करता है और जो बड़ा भाई है जिसका नाम प्रकाश होता है वही भट्टे को भी संभाला करता है और इस कोल्ड स्टोरेज को भी संभाला करता है। अब यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तूने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है और इसमें तो अब तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि अरे भाई हम लोग वैसे तो पैसों से लाकर लड़कियाँ
यहाँ पर एंजॉय किया करते थे। आज ऐसे से करके देखते हैं, फिर देखते क्या होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो भट्टे का मालिक होता है वो कहता है कि फौरन से इसे ले जाओ और जहाँ से लेकर आए वहीं पर छोड़ो, क्योंकि बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वह धीरे धीरे उस स्कॉर्पियो गाड़ी के पास चला जाता है और इधर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि भाई एक बार देख तो सही, तेरा भी मन हो जाएगा। लेकिन भट्टे के मालिक प्रकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जैसे वो खिड़की खोलकर उसे देखता है तो देखने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा मैनेजर पर आता है और वह 2 झापड़ मैनेजर को लगा देता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, इस लड़की को भला ऐसे क्यों लेकर आया। उसके बाद यहां पर जो भट्टे का मालिक होता है प्रकाश, वह एकदम से उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और भीतर जो कमरा बना हुआ था उस कमरे में लेटाकर खिड़की को, दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और उस मैनेजर से कहता है कि निकल जाओ फौरन से यहाँ से, और मेरी आंखों के सामने देखे तो न जाने मेरे से क्या हो जाएगा। तुमसे 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तो सर पर ही चढ़कर बैठ गए और ये कोई तरीका है ऐसा कुछ करने का। इसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर है वह तो वहां से दबे पांव निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि देखो पहले तो मना कर रहा था, मुझे वापस छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन अब उसे कमरे के अंदर लेटा लिया है, शायद खुद ही सारा एंजॉय करने के चक्कर में है। ऐसा सोचते हुए वह वापस भट्टे पर तो पहुंच जाता है। इधर यहाँ पर जो ये लड़का होता है प्रकाश, वो उस लड़की को देखकर उन दिनों को याद करता है। दरअसल अब से लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही यहाँ पर जब प्रकाश भट्टे पर रहा करता था तो एक दिन ये लड़की अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी और उसी समय जो प्रकाश होता है इसकी तरफ देखता है और ये लड़की भी इसकी तरफ देखती है। स्टार्टिंग में 2-3 बार ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जब भी कभी प्रतिभा अपने पिता के लिए खाना लेकर आया करती तो भट्टे के पास आते आते उसके कदम धीरे हो जाया करते और उसके बाद जब वह भट्टे को क्रॉस करके चली जाया करती तो फुर्ती के साथ अपने खेत पर पहुंच जाया करती, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश उसको देखा करता था और इधर प्रतिभा भी प्रकाश को देखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद प्रतिभा को शायद ये पता चल गया था कि ये भट्टे का मालिक है और उसके बाद जो प्रतिभा है उसकी तरफ देखना कम कर देती है और बहुत ही कम उसकी तरफ देखा करती है। हालांकि उसका मन तो किया करता है, क्योंकि मन ही मन उसे प्रकाश अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपनी नजरें नीची करके यहां से तेजी के साथ निकल जाया करती है। प्रकाश जब इन बातों को देखता है तो मन तो उसका भी करता है, हालांकि वो उसका इंतजार किया करता है, लेकिन जब वो बार बार नहीं देखती है तो उसके बाद वह भी अपने मन को मारकर अब इसकी तरफ देखना बंद कर देता है। लेकिन तभी यहां पर जो मैनेजर होता है वह उस लड़की को इस तरह से उठाकर ले आया था जिस तरह से बहुत ही गड़बड़ हो जाती। तो यहां पर जो प्रकाश होता है वह जब उसकी हालत को देखता है तो सोचता है कि इसने कोई जरूर हैवी दवाई दी होगी बेहोश होने के लिए। तो उसके बाद वह सीधा डॉक्टर साहब के पास फोन करता है और उसे आकर चुपचाप ये बात समझाता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप इसे होश में लेकर आओ। तो जो डॉक्टर है वो उसे दवाई गोली लगाता है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। जैसे उसे होश आता है तो यहाँ पर जो प्रतिभा है वो उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद शायद वो समझ गई थी कि इसने उसे उठवाया है। उसके बाद यहाँ पर जो भट्टे का मालिक प्रकाश होता है वह जब प्रतिभा का चेहरा इस तरह का देखता है कि ये समझ चुकी है कि इसने उसे वहां पर उठवाया है, तो उसके बाद कहने लगता है देखो जो कुछ भी तुम समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रतिभा कहने लगती है कि फिर कैसा है, तो वह बताता है कि इस तरह से जो मेरा मैनेजर था वो तुम्हें ऐसे ऐसे उठाकर ले आया है, क्योंकि उसने तुम्हें कई दिन नोटिस किया था और आज वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था ताकि तुम्हारे साथ वो भी गलत कर सके और मुझसे भी गलत करवा सके, क्योंकि वह लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया करता है पैसों से, क्योंकि वह अपने घर से दूर रहा करता है ना। तो जब वह लड़के लाया करता है तो मुझसे कहा करता है कि तुम भी इंजॉय कर लो, तो मैं मना कर दिया करता हूँ, क्योंकि वो हमारी अमन का ही है, तो हम लोग दोस्त होते हैं। तो पैसों वाली लड़कियों को जो पैसों से आया करती हैं उनको लाकर उनके साथ यहाँ पर गलत काम किया करता है। लेकिन जब मैं उससे मना किया करता हूं तो वो कहता है कि तुम्हें तो स्पेशल चाहिए होगी ना, क्योंकि पैसे वाले जो हो, और इसी वजह से आज उसने ये काम मुझसे बिना पूछे कर दिया और मैं माफ़ी चाहता हूं उसकी तरफ से, माफ़ कर दो। ऐसा कहते हो उसके पैरों को छूने लगता है। लेकिन तभी जो प्रतिभा है वो अपने पैर पीछे हटाती है और कहती है कि माफ़ी मत मांगो, इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी है। वो पूछता है कि वो कैसे, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा था और इसी वजह से उसके कहने पर मैं भीतर जाकर बैठ गई थी। सोचा था कि ऑफिस के अंदर तुम बैठे होगे और तुम्हारी वजह से आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और मैं अगर तुम ना होते तो मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ऐसा कहकर प्रतिभा फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर जो प्रकाश होता उससे भी नहीं रह जाता और वह भी उसके गले लिपटता है। यहाँ पहली बार ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन जो प्रतिभा है
वो पूरी बात बता देती है कि तुम मुझे पता चल गया था कि भट्टे के मालिक हो और इसी वजह से मैंने तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जो प्रकाश है वो कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूंगा कि जिससे हम दोनों एक हो सके, और मैं अभी तुम्हें वैसे मकसद से हाथ तक भी नहीं लगाऊंगा। तुम ऐसा करो, फौरन से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे गाँव के बाहर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर तुम लेट हो गई घर पर तो घर वाले तरह तरह की बातें करेंगे। यहाँ पर जो प्रतिभा है वो भी ऐसा ही कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और मुझे फौरन से छोड़ दो। इसके बाद प्रतिभा को वो अपनी गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी में बैठाने के बाद गांव के बाहर ही छोड़ने लगता है। और तभी अचानक से गांव के 3-4 लड़के जो दोपहरी के समय में बाहर कुछ कर रहे थे, वह प्रतिभा को एक 4 चक्का गाड़ी से उतरता हुआ देख लेते हैं और गाड़ी भी स्कॉर्पियो थी। अब जैसे वो प्रतिभा को उतरता हुआ देखते हैं तो गांव में तो सभी एक दूसरे को जाना करते हैं, तो उन्हें पता था कि प्रतिभा के पास कोई भी 4 चक्का गाड़ी नहीं है। और उसके बाद वो लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उस गाड़ी को भी पहचान लेता है और कहता है कि ये तो पासी का जो भट्टा है ना, उसके मालिक की गाड़ी है और शायद हो सकता है ये इसके साथ वहां से आई है और इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब ये बातें गांव के अंदर धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती हैं और फैलते फैलते ये बातें प्रतिभा के पिता तक को भी पता चल जाती हैं। अब जैसे प्रतिभा के पिता को पता चलता है कि बेटी जब खेत पर मुझे खाना देकर आई थी, उसके बाद ऐसे ऐसे गाड़ी में बैठकर आई है, वो भी भट्टे के मालिक की गाड़ी में, तो उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वह अपनी बेटी पर ही हाथ उठा देता है, क्योंकि भट्टे का मालिक पैसे वाला है और उसके सामने उसकी एक नहीं चलेगी। तो वह अपनी बेटी को धमकाता है, कहता है कि तूने बहुत गलत किया है और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बेटी चुपचाप सारा कुछ सहन करती रहती है और जो पिता होता है अब उससे कह देता है कि आज के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारे घर के अंदर ही तुम्हें रहना है और यहां से अगर बाहर निकली तो फिर देख लेना। प्रतिभा को बुरी तरह से जब पिटाई लगाई जाती है और उसके बाद उसे घर के अंदर रहने के लिए बोल दिया जाता है, तो प्रतिभा घर के अंदर तो रहती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा उदास गुमसुम सी बैठी रहा करती है और इस बात को सोचा करती है कि अब क्या होगा, कैसे कैसे जीवन व्यतीत होगा। इधर यहाँ पर यह जो बात होती है कि इस तरह से भट्टे पर उस लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर इस तरह से जो मैनेजर वो गाड़ी में लेकर गया था, ये बात भट्टे पर फैल जाती है। और जब भट्टे पर बात फैलने लगती है तो उसके बाद यहाँ पर जो ये बात थी दूसरी वाली, ये भी भट्टे तक पहुँच जाती है, क्योंकि उसी गांव के दो व्यक्ति यहाँ पर भी काम किया करते थे और वे धीरे धीरे इस बात को फैला देते हैं कि भट्टे के मालिक और उस लड़की के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और इस बारे में पूरे गांव में बातें हो रही हैं। जब यहाँ पर प्रतिभा की बदनामी के बारे में ये बातें भट्टे के मालिक प्रकाश को पता चलती हैं तो उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है। वह सबसे पहले तो उस मैनेजर को यहाँ से रफू चक्कर करता है और उसके बाद उन 4 मजदूरों को, जो कि इस बात का सबूत थे कि वह लड़की को यहाँ पर बेहोश किया गया और उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर ले जाया गया, क्योंकि अगर ये बात वहाँ पर पता चल जाती तो हो सकता है ये बात भी बन जाती कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत भी हुआ है। तो इसी वजह से उन लोगों को वहाँ से भेज देता है, कहता है कि कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ पर देखना मत। और उसके बाद जब ये बात पता करता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को ऐसे ऐसे पता चला है। और उसके बाद यहाँ पर जो मालिक होता है प्रकाश, वह अपनी स्कॉर्पियो में बैठता है और बैठने के बाद अपनी स्कॉर्पियो को दौड़ाते हुए सीधा प्रतिभा के घर के बाहर अपनी गाड़ी को लगा देता है। अब जैसे बड़ी गाड़ी गांव के अंदर दोपहरी के समय में आती है तो लोग भी इधर उधर से खड़ा होकर देखने लगते हैं और कुछ देर तक जो प्रकाश है वो बाहर बैठा बैठा ही इस बात की राह देखने लगता है कि गाड़ी की आवाज़ को सुनकर प्रतिभा भी बाहर आएगी। लेकिन प्रतिभा बाहर नहीं आती है, क्योंकि इस समय प्रतिभा की माँ तो उसके पिता की खाना देने के लिए गई है और जो पिता है वो खेतों पर काम किया करता है। छोटे भाई बहन स्कूल गए हुए हैं और प्रतिभा घर के अंदर अकेली बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही है। उसे आवाज़ तो सुन चुकी है लेकिन वो बाहर नहीं आती है। उसके बाद जो लड़का होता है प्रकाश, वह उस गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह सीधा प्रतिभा के कमरे में पहुंचता है, जहां पर प्रतिभा बैठकर फूट फूट कर रोती हुई मिलती है। और उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हुआ प्रतिभा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पिटाई लगा दी है। तो उसके बाद प्रतिभा अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोते हुए एक साथ से उसके गले लिपट कर फूट फूट कर चीख चीख कर रोने लगती है। उसके बाद जो प्रकाश होता है वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। चलो तुम मेरे साथ, हम लोग आज ही शादी करेंगे। इस बात को सुनकर प्रतिभा जो है वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, आपके घर वाले नहीं मानेंगे और मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। लेकिन इस बात को सुनकर जो प्रकाश है वो नहीं रुकता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है।
गाड़ी में बिठाने के बाद वह गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को घुमाते हुए वहां से सीधा पासी के शहर के मंदिर में ले जाता है और वहां पर जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इधर जो गांव वाले और लोग होते हैं उन्हें ये तो पता ही था कि भट्टे के मालिक का और उनकी बेटी का कुछ चल रहा है, लेकिन जब उसे हाथ पकड़कर गांव से इस तरह से बिठा कर ले गया था तो सामने तो उसके कोई भी नहीं आता है, लेकिन यहां से सीधा फोन कर देते हैं प्रतिभा के पिता को कि तुम्हारी बेटी को इस तरह से घर से उठाकर भट्टा मालिक गाड़ी में बिठाकर ले गया है। उसके बाद जो भट्टा मालिक होता है वह अपनी पत्नी के साथ भागा दौड़ा वहां से सीधा अपने घर आता है और घर आने के बाद गांव वालों को अपने साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वह अपनी बेटी के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाता, कहता है कि साहब वो लोग पैसे वाले हैं और उन्होंने इस तरह से मेरी बेटी को गाड़ी में बिठाया है और यहाँ से न जाने कहाँ ले गया है। अब जो पुलिस वाले होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो उसके बाद वहाँ से सीधा पहले तो अपनी पुलिस जीप को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उन गांव वालों के साथ ही सीधा भट्टे मालिक के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तक जो प्रकाश था वह प्रतिभा से शादी करने के बाद अपने घर पहुंच चुका था और घर पर जाने के बाद जैसे उसके पिता उसे देखते हैं तो देखने के बाद उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तूने ये क्या किया, इससे शादी क्यों कर ली। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपने पिता को पूरी बात समझा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो पुलिस वाले होते हैं वह गाँव वालों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे वो वहाँ पर आते हैं तो उसके बाद कहने लगते हैं कि आपके बेटे ने इस तरह से इनकी बेटी को उठाया है। लेकिन तभी जो भट्टे का मतलब प्रकाश का जो पिता होता है, भट्टे के मालिक का पिता, वह कहने लगता है कि उठाया है, ये तो दोनों एक दूसरे से शादी करके आए हैं और ये देख लो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मंदिर में शादी की है। अब इस बात को देखकर गांव वाले एकदम से सन्न रह जाते हैं और उसके बाद गांव का जो लड़की का पिता होता है वह कहने लगता है कि साहब देखो, अगर आप कानून से बचने के लिए कर रहे हो तो बेशक से मत करो, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो, कोई बात नहीं, हम ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना। लेकिन तभी यहां पर जो प्रकाश होता है वह सभी लोगों के सामने कहने लगता है कि अंकल जी देखो, मैं आपकी बेटी से प्यार किया करता हूं और इसी प्यार के चलते अब मैंने उससे शादी की है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैं उसे बार बार देखा करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं भट्टे का मालिक हूं तो उसके बाद उसने मुझे देखने से मना कर दिया। लेकिन मैं उससे प्यार किया करता था और उसके बाद ये घटनाक्रम हमारे बीच में हुआ और इसको समझकर ऐसा हो गया। अब मैं उस बात को पर्दा डालने के लिए नहीं बल्कि सच में ही मैं इसे प्यार किया करता हूं और इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। इसीलिए मैं इसे आज गाड़ी में बिठा कर लेकर आया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपने इस पर पिटाई लगाई है और मैंने इसे शादी कर ली है। अब ये आपकी बेटी नहीं रही, अब हमारे घर की बहू है। अब इस बात को सुनकर जो गांव वाले होते हैं वो भी बातें बनाने लगते हैं अपने मन मन के अंदर, और इधर यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो वह कहता है कि सच में अंकल जी मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है। और उसके बाद उसे कुछ फोटो भी दिखा था जो मोबाइल फोन से उसने खिंचवाए थे। उन फोटो को देखने के बाद लड़की के पिता को विश्वास हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो आज से तुम्हारी बेटी पत्नी हुई, हमारी बेटी नहीं रही। ऐसा कहकर लड़की का पिता गांव वालों के साथ वापस चला जाता है और पुलिस वाले वापस चले जाते हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने एज के प्रमाण पत्र दिखा दिए थे कि उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वो दोनों बालिग हैं। उसके बाद जो प्रकाश होता है वह अपने पिता को समझाने लगता है और पिता भी अब तक सारा कुछ मामला समझ चुका था, क्योंकि जब पूरी बात उसने बताई थी तो पिता भी वहीं पर था। और पिता को जब ये पता चलता है कि लड़की को परेशानी को देखकर उसने उससे शादी करने का फैसला किया है तो उसके बाद यहाँ पर पिता भी इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो ऐसे ही रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह दोनों आज तक अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।